हालेलुया, हालेलुया। इस प्रातः काल हम सबको परमेश्वर अनुग्रह करे हम पर। इस प्रातः काल और इस विश्राम के दिन में आज जबकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा करने के लिए इकट्ठा किया है, और जैसे कि भजन 4:3 में लिखता है कि यह जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। हालेलुया। तो आज हम अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो रहे हैं। और आज जबकि विश्व में जहाँ जहाँ की आराधना चलाई जा रही है, आज परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा होने जा रही है। हमें वचन में लिखा है कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते और कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। वो सामर्थ्य नाम जो यीशु मसीह का नाम है, जो सामर्थ्य नाम है, उस सामर्थ्य नाम की आज हम महिमा करने जा रहे हैं। आज हमारे पास में एक प्रतिज्ञा का वचन है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। आमीन, हालेलुया। तो निश्चय परमेश्वर का वचन हमको चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम हमारे मध्य में कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो नाम है वो सामर्थ्य नाम है। आमीन, हालेलुया। आज हम कहें कि यहोवा को धन्य कहे, ये मेरे मन यहोवा को क्या कर धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, वो तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वो तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा क्या है हम पर सदा की है। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग मैं बड़े आनंद के साथ में, वचन में लिखा है कि आनंद तुम्हारा बल है। हालेलुया। तो बड़े आनंद के साथ में आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। हालेलुया। बड़े आनंद के साथ में आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे। आज जब भी मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा कि प्रभु जब आपकी उपस्थिति आती है तो मुझे बदल देती है। आपकी उपस्थिति जब आती है तो मुझे नया नया प्रकाशन मिलता है। हालेलुया। तो नीचे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे मध्य में है। आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। आज जबकि फेसबुक या यूट्यूब पर जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, विशेषकर हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को पहले समर्पित करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे और हम फिर आराधना में जाएंगे, ताकि परमेश्वर के ऊंचे नाम को महिमा मिले। हालेलुया। आइए प्रिय लोग, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और आज पहले हम अंगीकार करेंगे कि प्रभु आज हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को शुद्ध कर। तेरे वचन के, तेरे लहू के द्वारा हमारी शरीर, प्राण, आत्मा को शुद्ध कर। तेरे लहू के द्वारा हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को शुद्ध कर। तेरे वचन के जल से शुद्ध कर। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें शुद्ध कर और सारे बंधन तोड़ दे प्रभु जी। आज प्रभु तेरी सामर्थ हमारे मध्य में काम करे, तेरा अनुग्रह हमारे मध्य में काम करे प्रभु जी। आज जबकि तेरे वचन के द्वारा तूने धोकर हमें शुद्ध किया है प्रभु, हम अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद यीशु। टूटा हुआ मन तेरे सामने उत्तम बलिदान है। हाँ प्रभु जी, इस बलिदान को ग्रहण कर और सारे बंधन से आजाद कर। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, सारी महिमा आपको मिले। छू ले पवित्र आत्मा, स्पर्श कर पवित्र आत्मा, अनुग्रह कर पवित्र आत्मा, हर एक बंधन से आजाद कर पवित्र आत्मा। ओ रिबाला राना प्रभु जी, आप जबकि आपकी आराधना करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं प्रभु, आज तेरी सामर्थ यहाँ पर काम करे प्रभु जी। आज का दिन विश्राम का दिन है प्रभु जी।
आज का दिन आशीषों का दिन है प्रभु जी। आज का दिन है प्रभु जी, जैसे कि आपने इस संसार से हमें अलग किया है अपनी महिमा के लिए। प्रभु जी आज हम तेरी महिमा कर सके प्रभु, आज हम तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। आज परमेश्वर हम वो आराधना करने जा रहे हैं प्रभु जी, जो आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करता है। आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं। ओ प्रभु जी, हमें आराधना करना सिखा ताकि हम तेरी आराधना करें। ओ प्रभु जी, आने वाला वचन लोगों के जीवन को बदलने वाला हो, लोगों के जीवन बदल जाए प्रभु जी। तेरे वचन के द्वारा लोग आशीषित हो प्रभु, तेरी महिमा वचन के द्वारा बहे, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। जो लोग नए लोग हैं प्रभु जी, जिनका उद्धार नहीं हुआ, इस वचन के द्वारा उनका उद्धार करना प्रभु जी। जिनका जो अभी बीमार है प्रभु, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में चंगाई आए, छुटकारे आए, चमत्कार हो प्रभु जी। नाना प्रकार की समस्या निकले, नाना प्रकार की बीमारियां निकले प्रभु। इस संसार में केवल गरीबी के श्राप से लोग मुक्त हो प्रभु जी, क्योंकि केवल और केवल आप ही है परमेश्वर जो हमें आजाद करते हैं प्रभु। सभी को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं, पीए सिस्टम को तेरे हाथ में सौंपते हैं, नेट को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बजाने वालों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, गाने वालों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, इंस्ट्रूमेंट को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इन सब पर तेरा अनुग्रह बना है पवित्र आत्मा, यहाँ पर तेरी महिमा ओ सब कुछ बदल जाए प्रभु, सब कुछ बदल जाए प्रभु जी। तेरी महिमा के लिए सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चलिए प्रियो, हम सब लोग आनंदित है, बड़े आनंद के साथ में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं क्वायर के लोगों को निवेदन करूंगा कि वो सामने आए और स्तुति आराधना में हमें लेकर चलें। आइए प्रियो, हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए आगे का समय क्वायर के हाथ में सौंप देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की प्रियो। आज हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए आज हम सब मिलकर हम खुदा के निकट आए हैं कि आज हम यहोवा के नाम को ऊंचा कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम सब आनंदित है आज। क्यों? क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। क्योंकि इस दिन में हमें परमेश्वर ने ये दिन दिया है प्रियो, कि इस दिन में हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा और तारीफ कर सके, उस राजा के राजा की हम महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रियो, ये समय ये दिन हमें खुदा ने दिया है कि हम खुदा की तारीफ कर सके, खुदा के नाम को ऊंचा कर सके, उस राजा के राजा की हम महिमा कर सके। प्रियो, सच में आइए हम हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाते हुए अपने मनों को तैयार करें। आज कहे खुदा से कि खुदा, आज हम आपके चरणों के निकट आए हैं पिता। आज आप हमें तैयार करिए प्रभु जी कि हम आपके चरणों के निकट आकर आपकी आराधना कर सके। आज हमारे अंदर आपका प्रेम, आपका आनंद भर दीजिए खुदा, क्योंकि आज हम नहीं बल्कि आप आज हम में होकर आपकी महिमा करिए पिता। प्रियो, कहे खुदा से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया गया है प्रियो, वो लहू कीमती है मेरे प्रियो। उस लहू को पुकारे कि खुदा, आज तेरा लहू हम पर लगा हुआ है। आज प्रभु जी हमारे हर एक अपराधों को आप क्षमा करें। आज हमारे दुखों को आप जानते हो पिता। आज हमारे परेशानियों से आप हमें आजाद करें। प्रियो, अपने मनों को तैयार करें खुदा के लिए। आज खुदा के सामने अपने आप को झुका दे हर एक बातों में, क्योंकि परमेश्वर आज अपनी आत्मा को भेजकर चंगा करने वाला खुदावन है। प्रियो, आइए हम अपने मनों को तैयार करते खुदा से प्रार्थना करें कि खुदावन, आज हम आपके निकट आते हैं प्रभु जी, हम सब पर अनुग्रह करिए राजा। ओ धन्यवाद करते हैं खुदा, सच में मेरे परमेश्वर पिता। ओ पवित्र पवित्र खुदावन प्रभु जी, आज आपके बच्चे आपके सम्मुख है पिता। खुदा, आज हृदय की गहराई से हम आपकी आराधना करते हैं।
आज संपूर्ण हृदय से हम आपको पुकारते पिता कि खुदावन आपका वचन कहता है ना राजा कि टूटा हुआ हृदय और पीसा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हाँ मेरे खुदा, आज अपने बच्चों को खुदावन अपनी करुणा से भर दीजिए मेरे खुदा, क्योंकि जीवन से भी उत्तम आपकी करुणा है मेरे परमेश्वर पिता। ओ खुदावन राजा जी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो आकाश और जमीन को बनाने वाले हैं, जो पृथ्वी के रचनाकार परमेश्वर है प्रियो, जिन्होंने हम सबको रचा है, जिन्होंने बनाया है हमें कि हम उनकी तरह रचे। उन्होंने कहा खुदावन ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है प्रियो अपने कलाम में कि मैंने तुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आज खुदा से कहिए प्रियो कि हाँ खुदा, आज हम आपके स्वरूप और आपकी समानता में बनाए गए हैं। आप हमें अपने अनुसार लेके चलिए राजा कि हम आपकी महिमा करें। आज अपने मुख को खोलकर प्रियो खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके मुखों को देखता है। आज आपके जुबान को वो चाहता है कि आज मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरी आराधना करें, मुझे पुकारे कि मैं उनसे संगति करने को चला हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपनी उपस्थिति में होकर आएगा। आज खुदावन अपने नाम के निमित्त प्रियो आज अपनी महिमा कराने के लिए हम सबको इकट्ठा किया है। तो आइए हम खुदा की जय जयकार करते हैं हृदय की गहराई से और संपूर्ण मन से परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा और तारीफ करते प्रियो, जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है प्रियो। वो परमेश्वर आज अपने सिंहासन को छोड़कर हमारे मध्य में उपस्थित होने जा रहे हैं। तो आइए हम खुदा की महिमा करते हैं और कुछ गीतों को गाकर आज सच में प्रियो आज तन मन धन से खुदा को पुकारे और कहे कि खुदा आज हमारे मन पर आप नियंत्रण लीजिए राजा, कि हमारे मन के द्वारा आपकी महिमा हो। आइए प्रियो हम खुदा की महिमा करते हैं, कुछ गीतों को गाते हैं और खुदा के नाम को ऊंचा करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, लव यू जीसस, यस थैंक यू लॉर्ड।
है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
यस जीसस, हालेलुया। हाँ खुदा, गहरे प्यार से तूने प्यार किया राजा, माँ से भी गहरा आपका प्यार है प्रभु जी। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपके प्रेम को तो कोई नाप ही नहीं सकता राजा। आपका प्रेम सबसे अपार है मेरे प्रभु जी। ओ मेरे स्वर्गीय पिता, सच में राजा हम आपकी महिमा आदर के साथ करते हैं राजा जी। ओ पवित्र 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 परमेश्वर पिता, क्योंकि सच में खुदावन हम आप ही की आराधना करते हैं और आप ही के नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि तेरी स्तुति हम करते हैं राजा, तेरी आराधना राजा जी पूरे दिल से आपकी आराधना करते हैं, पूरे मन से आपको पुकारते हैं राजा, कि हम आपकी महिमा कर सके। आइए प्रियो, हर एक व्यक्ति जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, कहे अपने मुखों से, क्योंकि खुदा मेरा दिल तेरा सिंहासन बने राजा, और मेरी आत्मा तेरा आसन बनते चले जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन आज हम हृदय की गहराई से आपकी आराधना करते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा करते हैं राजा, कि आप बड़े और हम घटते चले जाए। ओ प्रभु जी, सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपका प्रेम सबसे अनोखा है राजा। मेरे खुदावन आपकी महिमा, आपके नाम की तारीफ अब करते हैं। ओ पवित्र आत्मा जी, आज इस जगह पर आप अपनी उपस्थिति को उंडेल दीजिए खुदा, आज अपनी सामर्थ्य उपस्थिति से आज आपके स्वर्गदूत इस जगह पर ओ बहने दीजिए मेरे पवित्र आत्मा जी अपनी सामर्थ को, ओ बहने दीजिए अपने अभिषेक को खुदा, कि खुदावन आज परमेश्वर आज आपके नाम की महिमा आपके बच्चों के द्वारा होने जा रही है, क्योंकि आपका कलाम कहता है खुदा कि धर्मियों के घर से जय जयकार के नारे निकलेंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, आज आपके हर एक बेटे और बेटियां आपकी स्तुति आराधना करती मेरे परमेश्वर पिता, कि खुदावन आपका नाम और ऊंचा होते चले जाए, आपके नाम की महिमा और गहराई से हम करें मेरे परमेश्वर पिता। ओ राजा जी, आपका नाम पवित्र किया जाए मेरे परमेश्वर। ओ स्वर्गीय पिता, हर एक समय आपका है, हर एक दिन आपका है मेरे राजा, क्योंकि हर दिन को बनाने वाले परमेश्वर आप हो खुदावन पिता परमेश्वर। आपने कहा और सारी सृष्टि की रचना की गई राजा, क्योंकि आप रचनाकार परमेश्वर हो पिता। आपने कहा और हो गया मेरे प्रभु जी, और सच में हम आपकी महिमा करते हैं। ओ पवित्र पिता, आप अपनी सामर्थ को भेजिए, क्योंकि खुदा जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो हम सामर्थ पाते हैं राजा जी। आज हम आपकी सामर्थ पे होकर आपकी महिमा करते हैं ओ प्रभु जी, क्योंकि कठोर हृदय को आप जांचते हो राजा। मेरे परमेश्वर पिता, आज आपका सामर्थ्य आत्मा इस जगह पर बहने पाए खुदावन। ओ आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके महान नाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आइए प्रियो, फिर एक बार हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, फिर एक बार खुदावन के नाम को ऊंचा करते हैं। आइए अपने हृदय के गहराई से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए इस गीत को गाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करे, जितने भी लोग देखते वो हर एक परमेश्वर से कहे कि खुदा आज हम आपके सम्मुख आए हैं, अपने घुटनों को आपके आगे झुकाते, आपके चरणों के निकट आते राजा, हम आपकी आराधना करते हैं। आज आप कार्य करिए प्रभु जी। और रिबा सिद्धा रबा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। दिल
मेरी सांस में तेरा नाम रहे है यीशु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे मेरी सांसों में तेरा नाम रहे ऐ यीशु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से है नाम वो पवित्र जो है नाम वो है नाम वो श्रेष्ठ जो है नाम पवित्र जो जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो संतों में आकर रखवाला तू
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, पुकारते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद दे सके। ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक परमेश्वर पिता, खुशी और गम में भी आप हमारे साथ रहने वाले खुदावन हो प्रभु जी। आप हमें कभी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ते मेरे राजा। हाँ मेरे प्रभु जी, हम आपकी महिमा हम सदा सर्वदा करते पिता। खुदावन, आज हम आपके चरणों के निकट आए हैं। हम आते हैं आपके निकट राजा, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। ओ सर्व सामर्थी सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ सर्वव्यापी परमेश्वर, हम आप ही को पुकारते हैं राजा कि हम आपको महिमा कर सके, आपके नाम की तारीफ कर सके राजा जी। ओ ज्योति के परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आइए प्रियो, फिर एक बार इस गीत को गाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं और कहे खुदा से, खुदा हम आपके चरणों के निकट आए हैं, हम आपकी आराधना करते हैं पिता। हे परम पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको पुकारते पिता कि हम आपको धन्य कह सके।
और आपके नाम को ऊंचा कर सके। आइए प्रेज गीत को गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। Yes, Lord Jesus.
तू हमें पापों से मुक्ति मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ देना तू पापों से मुक्ति मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ देना तू हमें पापों से मुक्ति हाँ मेरे खुदावन, मिलती है आप ही से चंगाई या राजा, मिलती है आप ही से छुटकारे मेरे परमेश्वर पिता। ओ राजा जी, सच में प्यारे मसीहा हो आप हमारे खुदा। ओ सच में मेरे परमेश्वर पिता, हम आए हैं आपके चरणों में पिता, कि आपके चरणों के निकट आकर हम आपकी महिमा करें, हम आपके नाम को ऊंचा कर सके राजा जी, और आपके नाम को और महिमा मिले पिता, क्योंकि महिमा से महिमा तक आप हमें लेके चलते हो राजा, कि स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी आप हो राजा जी। वो पवित्र परमेश्वर आप हो खुदावन। हाँ मेरे प्रभु जी, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए प्यासी है राजा, हाँ मेरे परमेश्वर आज हम आपके लिए प्यासे हैं मेरे खुदा। आपने कहा था सामने स्त्री से खुदावन, वो जिस जल के बारे में आप कह रहे थे खुदा वो नहीं समझ पा रही थी, लेकिन आप उस जल के बारे में बात कर रहे थे कि जिस जल से वो कभी प्यासी ना होती।
हाँ मेरे परमेश्वर, वो जल हम मांगते हैं खुदा, अपने जल से हमें भरिए, अपने जीवन के जल को हमें दीजिए राजा। वो जल खुदा कि जिस जल से हम तृप्त किए जाए मेरे परमेश्वर। ओ खुदावन, आज हमारे मध्य में प्रभु जी, आज अपने जीवन की रोटी आप हमें हमारे मध्य में बोने जा रहे राजा। जो आपका कलाम है मेरे परमेश्वर पिता, वो हमारे मध्य में आज आप अपने दास के द्वारा हमारे मध्य में आप बोने जा रहे हैं मेरे प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन, आज आपका कलाम हमारे जीवन में पिता दुगनी आशीषों को मिलता है मेरे प्रभु जी। वो अभिषेक आज बह रहा है खुदा, जो हर एक के हृदय में परिवर्तन को लेके आता है। खुदावन, आप शक्तिहीन को बल देने वाले खुदावन मेरे परमेश्वर पिता, आज आपका कलाम जितने बीमार हैं हर एक को आशीषित करे पिता। आज हर एक व्यक्ति चंगाई पाए, जितने लोग परमेश्वर देख रहे खुदावन प्रभु जी, लोग का उद्धार होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज कि लोग वचन को सुनकर आज उद्धार पाने वाले हो सके। जिनका विश्वास कमजोर हो चुका है खुदा, उनके विश्वास को फिर एक बार मजबूती दीजिए राजा। कि परमेश्वर वो जान जाए खुदा कि हाँ यीशु ही प्रभु है। वो जान जाए प्रभु जी आपको कि हाँ परमेश्वर ये है जो हमें जीवन देता है। खुदावन ये जो हमारे अंदर अपने जीवन को लेके आया, जिसने हमारे अंदर जीवन के श्वास को फूका, जिसने हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को डिला, जो हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान किए गए। प्रभु जी आपको जानने पाए मेरे खुदावन, और आपकी महिमा करें। आज आपका कलाम हमारे मध्य में प्रभु जी जब बोया जाता है पिता, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा जी आपसे कि पवित्र आत्मा जी अपने दास पर भी आप अनुग्रह करिए राजा। कि आज जब वचन को वो सिखाते हैं खुदा, आज वो नहीं बल्कि आप उनके द्वारा बोलिए अपने बच्चों से खुदावन। आज उनके द्वारा आप बातें कीजिए मेरे पिता। आज आपका सामर्थ्य आत्मा उनके द्वारा बहाइए मेरे परमेश्वर पिता। आज वचनों के भेदों को आप भेजिए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता करना कि हम वचन को ग्रहण कर सके, समझ सके, वचन को सीखने में और समझने में हमारी सहायता करिए पवित्र आत्मा जी। सारी महिमा आपको देते पिता, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर जी और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इस जगह की सारी महिमा हम आपको देते पिता, और इस जगह का सारा नियंत्रण आपके हाथों में सौंप देते खुदावन। और आज आपका कलाम हर एक के हृदय में अधिकाई से बसने दीजिए पिता। और ये समय है खुदावन कि हम आपके वचनों को सुनने के लिए चाहते हैं। आप पूरा प्रभु जी आपके दास को भी आपके हाथों में सौंप देते खुदा। आज अपने दुनिया अभिषेक से उन्हें मस्सा करिए मेरे प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में देते हुए खुदावन प्रार्थना विधि दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदावन, सुनो ग्रहण कीजिए राजा। आमीन और आमीन। हालेलुया। हम सब आनंदित हैं प्रियो। सच में खुदावन ने ये दिन हमें दिया है कि आज हम परमेश्वर के वचनों को सुने और खुदा के नाम को महिमा दें। हमारे मध्य में परमेश्वर के दास हैं। आइए जब हमारे मध्य में आते हैं तो हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचनों को महिमा मिले। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के जीवित वचनों को महिमा मिले। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। परमेश्वर महान है, सामर्थी है और जीवित है। परमेश्वर आज वचन समझाने में और वचन ग्रहण करने में हम सबकी सहायता करें। आज जीवन का कलाम हमारे जीवन को बदलने वाला हो, क्योंकि प्रभु जी आपका कलाम हमें जीवन देने के लिए आया है।
Yes, hallelujah. आपका कलाम आपके स्वरूप और आपके समानता में हमें बदलने के लिए आया है। Yes, पिता। प्रभु, हमारा शरीर प्राण आत्मा आज बदले और हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल प्राप्त करें, यही प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग आनंदित हैं? हम सब आनंदित। अगर सचमुच आनंदित है तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए हम एक बार जोर से यहाँ पर हम स्वागत करेंगे। हम पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वागत करेंगे कि वो हमारे मध्य में है और पवित्र आत्मा आज हमसे बातें करने जा रहा है। हालेलुया। आज ताजगी के अभिषेक से परमेश्वर हमें भरने जा रहा है। मैं यहाँ पर जब आराधना कर रहा था तो परमेश्वर का ये वचन था कि आज मैं लोगों को ताजगी के अभिषेक से उनका अभिषेक करूंगा और मैं आज ताजगी प्रदान करूंगा जो मनुष्य को सामर्थ देती है, जो मनुष्य को आशीषित करती है। हालेलुया। आज निश्चय हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आशीषित होते चले जाएंगे। जैसे कि पिछले सप्ताह मेरा एक वचन था, शरीर प्राण आत्मा में गुनाह। ये शरीर प्राण आत्मा में जो गुनाह है ये किस प्रकार काम करते हैं, आदम के जीवन के अंदर में उसने कैसे काम किया और वो हमारे जीवन के अंदर में कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। पिछले बार मैंने प्राणों के बारे में आपको बताया था कि प्राणों में गुनाह जब आ जाते हैं तब प्राण किस तरीके से कार्य करना शुरू करता है। जैसे कि प्राणों में जब गुनाह आता है तो हमारे अंदर में अंधकार आता है और हमें ज्योति से क्या कर देता है, अलग कर देता है। हालेलुया। तो हमारे अंदर का जो प्रकाश है, जो ज्योति है, वो ज्योति निकल जाती है और हमारे अंदर में अंधकार यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि मैंने पिछले बार ये भी बताया था कि हम 3 भागों में बंटे हैं। जैसे कि मेरे पास शरीर है, मेरे पास प्राण है, मेरे पास में आत्मा है। ये 3 व्यक्तित्व है। ये ऐसा नहीं है कि आत्मा और प्राण हवा है, ये हवा नहीं है। मेरे पास में एक प्राण है, मेरे पास आत्मा है और मेरे पास एक शरीर है। तो ये तीनों व्यक्तित्व है और तीनों अलग अलग तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। आमीन। तो ये कैसे कैसे तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, आज हम इसके तरफ थोड़ा सा देखने वाले हैं और हम देखकर परमेश्वर की आज महिमा करने वाले हैं। तो निश्चय आज हम देखेंगे कि वो पुराना अजगर ये अंधकार को लेकर आता है और जब वो अंधकार को जब लेकर आता है तो निश्चय 3 चीजें वहां पर होती है। पुराना अजगर जब बहुत सारी चीजें अंधकार को लेकर आता है, वो आज भी उस समुद्र में से काम कर रहा है। हालेलुया। ये बड़ा अजगर जो यशाया के अनुसार जो इस समय में जो समुद्र में रखा है, वो 3 प्रकार के काम करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नंबर 1, प्राणों में आंखों की अभिलाषा लेकर आएगा। क्या करेगा वो? प्राणों में आंखों की अभिलाषा लेकर आएगा। उसके बाद में आत्मा में आंखों की वासना लेकर आएगा। ये ख्याल में रखना है, इसको पूरे तरीके से ध्यान में रखना है। आत्मा में आंखों की वासना लेकर आएगा, प्राणों में आंखों की अभिलाषा लेकर आएगा और शरीर में वासना की परीक्षा वहां पर आ जाती है। आमीन। नंबर 1 क्या क्या होगा? प्राणों में आंखों की अभिलाषा लाएगा, आत्मा में आंखों की वासना आएगी और शरीर में वासना की परीक्षा आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जब भी अंधकार हमारे जीवन में आएगा तो ज्योति हमारे पास से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। हालेलुया। इसका उपाय क्या है?
आज हम लोग लिखने वाले हैं उपाय। तो निश्चय पहली बात तो जब ये आंखों की अभिलाषा जब मेरे प्राणों में आती है तो अदन के वाटिकन में जैसे कि आदम ने पाप किया था तो वहां से 6 बातें निकल गई थी, उसके शरीर में से, प्राण में से और आत्मा में से। नंबर 1 क्योंकि उसके प्राणों में से आनंद और खुशी निकल गई थी। उसके प्राणों में से क्या निकल गई थी? आनंद और खुशी निकल गई। उसकी आत्मा में से शांति और एकांत निकल गया। जब पाप अदन के वाटिका में शुरू हुआ, ठीक है, और शरीर के अंदर में न्याय और धार्मिकता उसकी निकल गई। आमीन। नंबर फिर से एक बार मैं बताता हूं, प्राणों में आनंद और खुशी निकल गई, आत्मा में शांति और एकांत निकल गया, और शरीर में न्याय और धार्मिकता निकल गई। इसी का अर्थ है कि पाप का असर मेरी देह के अंदर में आ गया। हालेलुया। अंधकार मेरे अंदर में आ गया, और ये अंधकार निश्चय, ये अंधकार मेरे जीवन के अंदर में बहुत सारी समस्या को लेकर। आमीन। हालेलुया। तो निश्चय आज ये अंधकार कैसे काम करता है? अंधकार को हमारे शरीर में से बाहर कैसे निकाला जाए, इसका उपाय क्या है? आज इसका उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कैसे अंधकार मेरे जीवन से बाहर हो जाए। आमीन। इसका उपाय आज हम लोग देखने वाले हैं। पिछले बार मेरा विषय क्या था? प्राणों में गुनाह। आज मेरा विषय है आत्मा में गुनाह। हालेलुया। और यह अंधकार जब आता है आत्मा में, तो आत्मा में कैसे मेरे को ज्योति को लाना है, इसके तरफ आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। होशे की किताब 6वां अध्याय वचन 7। हाँ, होशे की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 7। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। क्या किया उन्होंने? परंतु उन्होंने आदम के समान वाचा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। आदम ने क्या वाचा तोड़ी थी? क्या वाचा तोड़ी? और आज जब भी कि मैं यीशु मसीह के साथ में हूं, अदन के वाटिका में तो आदम ने वाचा तोड़ी, क्या मैं यीशु मसीह के साथ में रहकर वाचा को तोड़ता हूं? अब वाचा क्या तोड़ी थी, आज हम उसके बारे में भी देखेंगे। क्या बोला था? वाचा तो वैसे ही याद में आ जाएगी आपको। क्या क्या वाचा तोड़ी थी? क्या बोला था परमेश्वर ने? इस वृक्ष का फल मत खाना। बस यही एक था ना, बाकी तो सब उसके हाथ में था। कितने सारे फलों के पौधे वहां पर हो गए, परंतु जब परमेश्वर ने कहा कि ये गुनाह है, ये मत करना, ये अच्छाई है, ये सब कुछ तेरे लिए, उसने वाचा किसके साथ बांधी थी? आदम के साथ में। हवा के साथ में वाचा नहीं थी। इसलिए फल किसने खाया था? पहले हवा ने खाया। इसलिए जब उसने फल खाया तो वो जो वाचा आदम के साथ में थी, वो फल खाने के बाद में वो वाचा प्रकट नहीं हुई। क्या बोला था परमेश्वर ने? क्या बोला था? जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। क्या हवा मर गई थी? नहीं मरी थी। और जो जो चीजें परमेश्वर ने बोली थी वो कुछ भी नहीं हुआ था वहां पर जब हवा ने फल खाया। अगर वो बातें अगर वहां हो जाती थी कि नीचे वो निवस्त्र वगैरह जो हम देखते हैं वो आदम के खाने के बाद में अगर हवा ने खाया, तब ये सब कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है। और उसके बाद में जैसे उसने वो खुद ने खाया और फिर उसने आदम के पास में गई और आदम से कहा कि देखो परमेश्वर कितना झूठ बोलता है ना, जो बातें बोली थी वो तो नहीं हुई, मैंने तो फल खाया।
क्योंकि भरमाया किसको था? हवा को। ठीक है, और फिर उसको लगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है, हवा ने तो ये सब कुछ खाया है, फिर भी इसके साथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आदम ने उसको लेकर खाया, और जैसे ही खाया और वो उसके प्राण और आत्मा में जैसे ही गया होगा, तत्काल उसका असर हो गया और वो दोनों पाप निकल गए। हालेलुया। लिखा है कि वो निवस्त्र हो गए। वो महिमामय जो वस्त्र था, वो महिमामय वस्त्र उनके जीवन से तत्काल खत्म हो गया, और वो महिमामय वस्त्र निकलते के साथ में उनको पता चल गया कि वो शरीर में आ गए हैं और निवस्त्र है, नंगे। हालेलुया। ये कब महसूस हुआ था? जब आदम ने फल खाया। तो वाचा किसके साथ बांधी थी? आदम के साथ, ना कि हवा के साथ। घर का जो मुखिया होगा वो जिम्मेदार होगा हर एक परिस्थितियों में। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा ही उस घर में आशीष या उस घर पर श्राप आएगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ से निकली है कि इसलिए वचन में लिखा है, परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया और उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया। उन्होंने क्या किया? विश्वासघात किया। किसका? इसका मतलब कि आदम और हवा ने अगर पाप नहीं किया होता तो निश्चय ये संसार और किसी और जाता। हमें जरूरत भी पड़ती कि हमारे लिए यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बनकर आए धरती पर। वो उस कलवरी के क्रूस पर हम सबके पापों के लिए वो प्रायश्चित्त करे, हम सबके गुनाहों के बोझ को उसके खांधे पर रखा जाए। वो यहाँ तक के कि वो कुचला गया, मारा गया, और यहाँ तक के कुचल दिया उसको कि उसका शरीर का एक एक लहू का बूंद हम सबके लिए, मनुष्य जाति के लिए बहा दिया गया। आमेन। और इसलिए वाचा उसने तोड़ दी। आमेन, हालेलुया। और इसलिए लिखा है कि उन्होंने वहां मुझसे, उससे, परमेश्वर से क्या किया? विश्वासघात किया। इसलिए उन लोगों, क्योंकि आदम को पता है कि मैं आत्मिक कैसा था और शारीरिक कैसा हो गया। उसने दोनों रूप देखे, एक महिमामय शरीर को भी उसने देखा था और उसके बाद में एक पाप करने के बाद भी एक शरीर को उसने देखा था। हालेलुया। इसलिए एक आदम के द्वारा जो स्वर्गीय था उसके द्वारा पाप जगत में आया, और दूसरा आदम यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता जगत में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह महान है और वो सब नामों में उसको महान किया गया और वो सर्वोच्च है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे लिए आए। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, जीवित है, स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। और हम सब की प्रार्थना वो सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा हम सबको बदल रहा है। हालेलुया। इसलिए जब दूसरे आदम ने के पास में जब आए, तो जो अदन के वाटिका में मैंने खो दिया था वो प्राप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आया ना? हालेलुया। तो मेरे पास में जैसे कि मैंने ये 6 चीजें वहां पर खत्म कर दी थी। कौन सा? प्राणों के अंदर में आनंद और खुशी मैंने खो दिया था, मेरे अंदर में आनंद और खुशी फिर से वापस आ जाए, क्योंकि अब मेरे पास में यीशु मसीह है। हालेलुया। आंखों की वासना आत्मा में आई, इसके अंदर में की शांति और एकांत मेरे जीवन से निकल गई थी, वो वापस आनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास में यीशु मसीह है। हालेलुया। अब वासना की परीक्षा मेरे शरीर में आई, इसका मतलब कि न्याय और धार्मिकता वहां से निकल गई थी, फिर से वो वापस आनी चाहिए। आमेन, हालेलुया। यह है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने वो हम सब के लिए मारा गया, वो हम सब के लिए कुचला गया, वो हम सब के श्रापों को उठाने के लिए इस जगत में आया और उसने सब कुछ करके पूरा कर दिया और कहा कि अब सब कुछ पूरा हो गया। हालेलुया। और इसलिए मैं सामर्थ्य हूं, इसलिए मैं सामर्थ्य हूं, इसलिए मैं प्रार्थना कर सकता हूं। हालेलुया। और इसीलिए हमें उस तरीके से जीवन जीना है। आमीन। हम निकाले अय्यूब की किताब, उसका 31 अध्याय वचन 33।
यदि मैंने आदम के समान हाँ, अपना अपराध छिपाकर अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, अपने अधर्म को ढांप लिया हो। हालेलुया। आदम ने क्या किया? आदम ने किया, यदि मैं आदम के समान अपने अपराध छिपाकर, उसे छिपाया क्या था? देखिए, उसने पाप किया लेकिन परमेश्वर को नहीं पुकारा। परमेश्वर ने उसे पुकारा, तब आदम बाहर आया। उसने ये नहीं बोला कि प्रभु मेरे हाथ से गलती हो गई। तत्काल उसने नहीं बोला कि जैसे वो शारीरिक तौर पर आ गया, जैसे वो शरीर में आ गया, उसी समय पुकारना था उसने कि हे परमेश्वर तू कहाँ है? मैं पूरे तरीके से पाप में गिर गया हूँ, मेरे हाथ से पाप हो गया, मेरे हाथ से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर प्रभु, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, तेरे विरोध में गुनाह किया है, तू मेरी सहायता कर, तू मेरी मदद कर, तू मेरी अगुवाई कर, मेरे इस पापों को हटा दे मेरी तरफ से, क्योंकि मैं पाप के शरीर में आ गया, क्योंकि वो महिमामय शरीर छोड़कर चले गया। हे प्रभु, मैं क्या करूं, मेरी सहायता कर। ये कुछ नहीं बोला उसने कुछ नहीं बोला। उसने एक ही कि वो उसने पहले तो एक काम किया, जैसे पाप में गिर गया, अंजीर के पत्ते की लंगोट बनाकर दोनों ने अपने आप को ढांप लिया। आमीन। और उसके बाद में जब दिन के ठंडे समय परमेश्वर वहां आए, आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? आदम कहने लगा कि प्रभु, मैं जरा शब्द सुनकर डर गया। क्यों डर गया? क्या भाई जो फल खाने को तुझे मना किया था तूने खाया? बोले हाँ मैंने खाया। हमें खाया। परमेश्वर ने उसको वहां से, अदन के वाटिका में से निकाल दिया। हमें अगर उसके बाद में सेकंड उसने ढापा कि उसने एक गलती फिर की, फिर उसने पूछा परमेश्वर ने कि किसने तुझे फल खिलाया? स्त्री को पूछा, उसने सांप का नाम लिया। आदम से पूछा, उसने स्त्री का नाम लिया। दोनों ने भी गलतियां नहीं। आमीन। ये सबसे बड़ा गुनाह है और पापों को छुपाए, पापों को। आमीन। आज मेरे पास में जो जीवन आया है वो मेरे पापों को ढांपने के लिए नहीं, परंतु पापों को मान लेना है, छोड़ देना है और परमेश्वर के पीछे चलना। आमीन। परंतु पापों को छुपाना नहीं है, पापों को बाहर लेकर आना है। मैंने गलती की है ये मैं जानता हूं। आमीन। चलिए एक वचन पढ़ते हैं। रोमियो 5 अध्याय वचन 14। हाँ, रोमियो 5 वचन तो भी उसका 14 वचन। हाँ हाँ। तो भी आदम से लेकर मूसा तक। अब ये देखो कितनी पीढ़ियां हो गई, बहुत सारी पीढ़ियां हो गई। आदम से लेकर मूसा तक। हाँ? मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। मृत्यु ने इन लोगों पर क्या किया? राज्य किया। हम सब पर मृत्यु राज्य करती है। यह मूसा के बाद में, अब जबकि यीशु मसीह तक वो मृत्यु ने क्या किया? हर एक पर क्या किया? राज्य किया। परंतु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। आदम ने पाप किया था, लेकिन यीशु मसीह के मारे जाने तक, उस तक के मृत्यु ने उन सब पर राज किया। हालेलुया। यीशु मसीह मरने के बाद, यीशु मसीह गाड़ने के बाद और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद और यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद अब हम मृत्यु, उसने सबसे कहा, सबसे पहली बात की कि उसने मृत्यु को हरा दिया।
हालेलुया। अब हमारे ऊपर मृत्यु का असर नहीं है। हम ये शरीर, जो ये पाप का जो शरीर है, जो मिट्टी का बना हुआ है, ये मिट्टी के अंदर में चले जाएगा। मिट्टी का शरीर लेकर छोड़कर हम निकल जाएंगे और मेरा प्राण और मेरा आत्मा पूरे तरीके से आजाद रहेगा, स्वर्ग में रहेगा। कोई पहले गया, कोई बाद में जाएगा, हम सब एक ही जगह जाएंगे और हम सब एक साथ में रहेंगे। आमीन। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, लेकिन स्वर्ग जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु ने क्या किया, तो भी आदम से लेके मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। हालेलुया। सामर्थी लोग रहे सब, फिर भी मृत्यु उनके ऊपर में राज कर रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु को क्या कर दिया, हरा दिया। अब मृत्यु का अधिकार मेरे बॉडी पर नहीं है। क्यों नहीं है? भजन 51:3। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में बना रहता है। एक ख्याल में रखना, मैंने पाप किया है, मैं जानता हूँ और मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। क्या बोलता है? मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। इसका मतलब कि मेरे अपराध मेरे सामने हैं और मेरा परमेश्वर उसको देख रहा है। हालेलुया। और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में बना रहता है। मेरे घर में समस्या क्यों आई है, मैं कौन से पाप के अंदर में इन्वॉल्व हो चुका हूँ, ये सारी चीजें मेरे दृष्टि में बनी रहती हैं, मुझे पता है। हमें करना क्या है? इसको छोड़ देना है। पश्चाताप करना है, उसको क्या करना है? छोड़ देना है। निरंतर 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 अगर करते रहोगे तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन से निकल जाएगी, मृत्यु आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे पाप मैं जानता हूं और परमेश्वर। बाकी लोगों को हम छुपा सकते हैं, बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं हम लोग, लेकिन कुछ चीजें जो है मेरे जीवन के अंदर में, यीशु मसीह के नाम से उसको बाहर निकाल। आमीन। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन उसका 64 भजन 64 उसका 3 और 4। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। बस यहाँ लिखा है कि उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों को तीरों से चलाया है। मेरे वचन, जबकि यीशु मसीह मेरे साथ में है, मेरे वचनों में मिठास होनी चाहिए। मेरे वचनों में क्या होना चाहिए? मिठास होनी चाहिए। क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, डाह, मतवालापन, ये सारी चीजें मेरी जीभ में एक मिठास होनी चाहिए। मैं जो शब्द बोलता हूं, मानो वो शब्द इस तरीके का हो कि परमेश्वर को महिमा देने। हालेलुया। एक बात ध्यान में रखना है कि इस धरती पर परमेश्वर प्रभुता करता है मनुष्य के राज्य में। हमें मेरे साथ में परमेश्वर करता है। ये बात मुझे अच्छे से जानना है, समझना है, क्योंकि विश्वासियों के साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके पीछे पीछे चलती है। हमें अगर मैं परमेश्वर की आत्मा को अगर दुखाऊंगा तो निश्चय परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। हालेलुया। उसकी आत्मा को बिल्कुल मत दुखाइए। आगे, हाँ, फिर से एक बार, तीन वचन। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। बस। हालेलुया। मैं बहुत बार हम लोग तो ये सोचते हैं कि एक आदमी का खून करना ही उसको मार दिया। उससे भयानक बात है कि हम किसी के मन को दुखा दें, किसी को तकलीफ दें, या अपने मीठे वचनों के द्वारा उसके जीवन को बदलाव के लिए प्रार्थना करें, या उसके अपने ही मुंह के शब्दों के द्वारा उसके प्राणों को घात कर दे। ये दोनों चीजें मेरे हाथ में। वचन में लिखा है कि मुंह के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हालेलुया।
तो मुझे जीवन की बातें अपने वचन से बोलना है ताकि वो लोग आशीषित होते जाए। हमें एक वचन हम और पढ़ेंगे, इफिसियों 4:25। इस कारण हाँ। झूठ बोलना छोड़कर हाँ। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। इस कारण, हाँ, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से क्या बोले? सच बोले। पड़ोसी से प्रेम करना, पड़ोसी से सच बोलना, पड़ोसी की सुधि लेना, पड़ोसी के साथ में खड़े रहना। आमीन। मुझे ये सारी बातें, क्योंकि आत्मा में गुनाह, मेरा विषय ये है, आत्मा का गुनाह, इसका मतलब कि मेरे शब्दों का गुनाह। हालेलुया। आत्मा शब्द है, दिखता नहीं लेकिन रचना करता है। ये जो आत्मा है मेरा शब्द है, मेरे मुंह से जो शब्द निकला, वचन में लिखा है आत्मा तो जिलाता है लेकिन शब्द मार देता है। हालेलुया। मेरा शब्द आत्मा बनकर काम करना चाहिए, ना कि मेरा शब्द लोगों को मारे। हालेलुया। तो जो शब्द है, जो जीवन के पास में, जो जीवन मेरे अंदर के जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इसके गुनाहों को क्षमा कर दे, इसके पापों को क्षमा कर दे, इसको चंगा कर दे, इसका उद्धार कर दे, इसे आशीषित कर दे, ये सारी चीजें जब मैं बोलता हूँ तो मेरे मुंह से भी जो शब्द निकले वो लोगों को, बहुत सारे लोग विश्वासी जीवन में दुखी इसलिए है क्योंकि उनका शब्द बहुत कड़वा है, बहुत शब्द कड़वा है, इतना कड़वा है कि वो कड़वेपन से ही जीते हैं। हमें ये कड़वे शब्दों को क्या करना है? खत्म करना है, क्योंकि मेरा मुंह का शब्द आत्मा है। मेरा मुंह का शब्द खत्म नहीं होगा, ये आकाश मंडल के अंदर में घूमता रहेगा। एक आपको एक तालाब हो, तालाब के बीच में जाकर एक पत्थर बीच में डाल दीजिए, लहर उठेगी? लहर उठेगी ना? एक पत्थर उसमें जाएगा तो लहर उठेगी। लहर कहाँ रुकेगी? बीच में रुक जाएंगे? वो किनारे तक की जाएगी, जहाँ तक कि लास्ट पानी है ना, वहां तक की जाएगी। मेरा शब्द भी अनंत काल का शब्द है, वो रचना है। वचन में लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर ने एक पात्र में संभाल के रखी है। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 8 और 5 अध्याय में, वो क्या किया उसने? मेरी प्रार्थनाओं को संभाल के रखा है। प्रार्थना क्या है? शब्द है मेरा। हालेलुया। वो शब्दों के द्वारा मुझे जीवन मिलता है। मैं अगर हारा हुआ जीवन जी रहा हूं तो मेरा शब्द है, मैं अगर सामर्थ्य जीवन जी रहा हूं तो मेरा शब्द है। हालेलुया। मेरे शब्दों के ऊपर में और मेरे विश्वास के ऊपर में ही निर्भर करता है कि मैं परमेश्वर को कितनी मेहनत, उसको दीजिए शब्द। हमें हालेलुया। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरों के अंग हैं। इसके द्वारा मेरे को पहले समझना है कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है, मेरे पाप कहाँ पर है। आदम के पाप आदम को पता थे, मेरे पाप मेरे को पता है। आदम के लिए कोई यीशु मसीह नहीं आए, परंतु अब मेरे लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़े गए। अब यीशु मसीह के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। लिखा है ना, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, परमेश्वर मेरे अधर्मों को क्षमा कर सकता है, परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर सकता है। मेरे प्राणों में गुनाह, मेरी आत्मा में गुनाह, मेरे शरीर के अंदर में गुनाह पूरे तरीके से परमेश्वर क्षमा कर सकता है। केवल मुझे उसके सामने जाकर अंगीकार करना है कि प्रभु मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। हमें हालेलुया। जब ये बातें मैं जब बोलता हूँ तब आत्मा का वचन जो इसके अंदर में है, इस वचनों को लेना
इस वचनों को लेकर मुझे अपने आत्मा में उसको भरना पड़ेगा। और जैसे ही आत्मा में भरना शुरू कर दूंगा और ये पश्चाताप करूंगा कि प्रभु आज के बाद ये गुनाह मैं नहीं करूंगा जो मैंने किया था, आज के बाद पूरे तरीके से मैं पवित्रता का जीवन बिताऊंगा, तेरे वचन को आदर दूंगा, तेरे वचन के साथ में लिपटा रहूंगा, तेरे वचन के आधार पर चलूंगा और वचन जैसा बोलता है वैसा ही करूंगा। ये सारी चीजें जब मैं बोलना शुरू कर देता हूं तो नीचे मेरे अंदर का अंधकार निकल जाता है, मेरे अंदर में वचन की ज्योति आ जाती है और वचन की ज्योति जैसी आ जाती है वचन आपको प्रकाश की तरफ लेकर अंधकार दूर हो जाता है। आमीन, हालेलुया। और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह इसी से प्रेरणा, कोई बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। अकेले में जाओ, अपने पापों को मानो। हालेलुया। और नीचे जब मैं पापों को मान लूंगा ना तो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में। हालेलुया। आइए प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम देखें कि क्या सचमुच मेरे आत्मा में किसी प्रकार का गुनाह है, क्या मैं आत्मा में किसी प्रकार का पाप कर रहा हूँ, क्या मेरे प्राणों में पाप है, क्या शरीर पाप के लिए तैयार हो रहा है। हे परमेश्वर, आज इस पापों से इन सबको बचा कि तेरे नाम की महिमा हो। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आदम ने पाप किया और उसने अपने गुनाहों को छुपा लिया, उसने कबूल नहीं किया। परंतु यीशु मसीह, आप तो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए। उस गुनाहों के लिए आपने उस कलवरी के क्रूस के उस श्रापित मृत्यु को सहा ताकि मैं आजाद हो जाऊं। हे प्रभु, आज मैं पश्चाताप करता हूं, आज मैं टूटकर पश्चाताप करता हूं कि जो भी गुनाह हमारे हाथ से हुए हैं, इस गुनाहों को क्षमा कर। प्रभु, मैं जानता हूं, मेरा परमेश्वर जानता है। प्रभु, मैं जानता हूं और आप जानते हैं कि मैंने कौन सा गुनाह किया है। प्रभु, तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। पिता, सहायता कर कि मैं उस गुनाह के जीवन से बाहर आ जाऊं। उस गुनाह को मैं तेरे सामने कबूल करता हूं। मुझे पश्चाताप करने का हृदय दे, मुझे पश्चाताप करने का जीवन दे प्रभु। मैं टूटकर पश्चाताप करता हूं प्रभु जी, और उसके बाद में वो गुनाह मैं ना करूं प्रभु। मुझे ऐसी सामर्थ देना परमेश्वर, मैं तेरे वचन के आधार पर अपना जीवन बिताऊंगा प्रभु जी। और जैसे आपकी वाचा आदम ने तोड़ी, पर तो आपकी मेरे हाथ से वाचा नहीं टूटेगी प्रभु। मैं सामर्थ्य बनना चाहता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति मुझे सामर्थ्य बनाती है। आपकी उपस्थिति मुझे बल देती है। ओ पिता, हर एक को सामर्थ्य भर, अंगीकार करे प्रिय। अगर किसी ने गुनाह किया है, अंगीकार करे। आदम के समान छुपा के मत रखना। आदम ने छुपा लिया, इसलिए वो अलग स्थिति में आ गया। अगर उसने उसी समय गुनाह को कबूल कर लिया होता है तो शारीरिक दशा में नहीं रहता, परंतु परमेश्वर उसको और कहीं लेकर जा सकता था। परंतु उसने गुनाह किया और छुपा लिया। आप किसी प्रकार का अगर गुनाह किया है, उसको छुपाइए मत, नहीं तो आपका जीवन बेडोल और सुनसान हो जाएगा। आपकी प्रार्थना अनसुनी होते रहेगी। इसलिए प्रियो, आज जो भी शुरू से लेके अंत तक, जब से आप होश में आए हो या जिस दिन आपके जीवन में यीशु मसीह आए, उस दिन से लेके आज तक जो भी गुनाह किया है, जो भी शब्द आपने गलत बोले हैं, जो भी क्रोध आपने किया है, जिसके भी विरोध में आपने काम किया है, सारी चीजों को क्षमा मांग लीजिए, ताकि परमेश्वर आज आपको क्षमा करे और आपका आत्मा आजाद हो जाए। आपके आत्मा में प्रकाश आ जाएगा, इसी समय प्रकाश आ जाएगा।
इसी समय प्रकाश आएगा, इसी समय उसकी ज्योति आएगी। वो ज्योति आपको बदल देगी, वो ज्योति आपको बदल देगी, वो ज्योति आपको बदल देगी। ओ प्रकाश आपको बदल देगा, वो सामर्थ्य प्रकाश आपको बदल देगा। ओ आप पर अनुग्रह करने के लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है। ओ क्योंकि वो आज भी सामर्थ्य है। ओ रिबालारा नाबा शखालारा। प्रभु धन्यवाद, आप ज्योति को लेकर आए, आप ज्योति को लेकर आए, आप ज्योति के लेकर आए प्रभु जी। आप तो जगत की ज्योति है प्रभु जी, और हमें ज्योतिमान, हमें भी प्रकाशमान करना चाहते हैं प्रभु। ओ रिबाला राना बादशाह खाला, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर एक बार मैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके पास आता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने जो अनुग्रह किया है और हर एक की आत्मा के गुनाहों को आपने पोंछ दिया है प्रभु। इन्होंने वचन का प्रकाश अपने गुनाह अपने जीवन में लेकर आए, वचन के प्रकाश को अपने अंदर में लेकर आए, और प्रभु आपने उसका अंधकार निकाल दिया और ज्योति में लेकर आ गए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ज्योति में लेकर आ गए। ओ प्रभु जी, सबके पापों को क्षमा कर दिया प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने इन सब पर अनुग्रह किया प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी सामर्थ्य इनके अंदर से बह रही है प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु जी, अनुग्रह कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, विश्वासियों पर अनुग्रह कर रहे हैं, विश्वासियों पर अनुग्रह कर रहे हैं प्रभु। आप अपने हाथों का स्पर्श कर रहे हैं प्रभु जी। वो ताजगी का अभिषेक उनके जीवन पर आ रहा है प्रभु, वो ताजगी का अभिषेक उनके जीवन पर आ रहा है प्रभु, वो ताजगी उनके जीवन पर आ रही है प्रभु जी, वो ताजगी का अभिषेक आ रहा है प्रभु जी। बीमारियां चंगी हो रही है प्रभु जी, आत्मा से बीमारियां चंगी हो रही है प्रभु जी, वो प्राणों से बीमारियां चंगी हो रही है प्रभु, वो शरीर में बीमारियां चंगी हो रही है प्रभु। वो ताजगी का अभिषेक इनको स्पर्श कर रहा है प्रभु, वो ताजगी उनके जीवन पर आ रही है प्रभु। ओ सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, ओ धन्यवाद हो जीवन बदलने के लिए, धन्यवाद हो प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी, 30 गुना 60 गुना 100 गुना बदल रहे लोग, ओ बदल रहे प्रभु, ओ बदल रहे प्रभु। वो ताजगी का अभिषेक बना रहे, वो ताजगी का अभिषेक बना रहे, जो आज चंगा करेगा, जो आज लोगों को छुटकारा देगा, जो आज लोगों को बदल देगा, जो आज लोगों के दुष्ट आत्मा निकाल देगा। ओ रिबा बा 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 ला रा ना बा जा फोरी या रा बा, ओ सा खा ला रा ना बा सा फोरी री 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 री, ओ रबे नी बी 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 ली री बी की, ओ जाके ले री बी की अंथा ला रा ना बा सीखी। ओ सारी बातों के लिए धन्यवाद, आप पर अनुग्रह किया, आपने हम पर अनुग्रह किया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन और आमीन। आइए प्रिय, हम लोग प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए, आमीन और आमीन। प्रियो, एक अनाउंसमेंट इस प्रकार का है कि आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहें, मेरे अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, और निरंतर बहुत सारे गाँव के अंदर में इन दिनों मैंने लक्ष्य रखा है, और इन दिनों हम लोग इस साल 3 कलीसिया की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इन 3 कलीसिया को हम लोग शुरू कर सके ये साल, आने वाले साल, ये साल मतलब आने वाला साल, क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा है। जनवरी तक के, दिसंबर तक के बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी, बदलने पर है। और जनवरी एक हमारे लिए एक नई आशीष और नया वर्ष होगा, और नई आशीष के साथ में परमेश्वर में इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। तो निश्चय ये 3 कलीसिया हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इन दिनों में इसी साल करना था, लेकिन कुछ कारणवश, और क्योंकि सभी लोग इधर उधर के सारे रास्ते बंद हैं, गांव के रास्ते बंद थे अभी तक के, तो निश्चय प्रभु ने अभी खोल दिया है, तो निश्चय हम इन कलीसियाओं को शुरू कर सकें। अगले बार में जब फास्टिंग प्रेयर होगी तो आपको उस गांव के नाम बता दिए जाएंगे जहां कलीसिया में शुरू करने जा रहा हो।
और यहाँ हॉल मिलने के लिए और सारी जगह मिलने के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि हम सब लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें और बहुत सारे लोग इस मिनिस्ट्री के द्वारा बचाए जाए। हालेलुया, उनका उद्धार हो, यही प्रार्थना मैं करता हूँ। सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया।